मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली थी, अब हम आगे बढ़ते हैं, टेंस को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के फिर 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या रहेगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान रहेगी ता है, ती है, ते है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है आदि। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलता हूँ, ये आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई प्ले। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाता है, वह खाता है, ही ईट्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, वह खाता है, ही ईट्स। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 4 तरीके के सेंटेंस आते हैं। एक बार इसको नोट कर लो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 4 तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। पहला आता है अफर्मेटिव, दूसरा आता है नेगेटिव, तीसरा आता है इंटेरोगेटिव, चौथा आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 4 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इन सबको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, डू डज जो है बाहर आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 4 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 4 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इन सबको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, कर्ता, काम को करने वाला, जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज। यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा दी है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन पूछना होता है। तो क्वेश्चन के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब इसमें क्वेश्चन भी पूछना है और नेगेटिव में भी होना है। डू डज सेम रहेगा जो इंटेरोगेटिव में है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव की। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आता है? कब आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगेगा? ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है, एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आता है, ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आएगा। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। एक बार नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, वह जाता है ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। ही गोज़, जाता है। अब ये पर्सन्स क्या होते हैं? इंग्लिश में पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आई, प्लूरल आई सिंगुलर, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम, प्लूरल में दीज, दोज। इंग्लिश में पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन में ओनली यू रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल में। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम, प्लूरल में रहेगा दीज, दोज। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस का यूज़ किया जाता है, मतलब ही, शी, इट, एनी नेम, और सिंगुलर नाउन के साथ में एस या ई एस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया अफर्मेटिव का, वह जाता है, ही गोज़। वे खेलते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, वे खेलते हैं। दे आता है हमारा प्लूरल नाउन में, दे प्ले। खेलते हैं को इंग्लिश में प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, क्योंकि वे हमारा सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन है थर्ड पर्सन का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, आई टीच। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ई एस हमें कब लगाना है? जब हमारा सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमें एस या ई एस का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वह जाता है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने गो के साथ में ई एस का यूज़ किया है। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने गो के साथ में ई एस का यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है, वे खेलते हैं। वे जो है ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने प्ले के साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट आता है हमारा, मैं पढ़ाता हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने टीच के साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं किया। ये हो गया आई टीच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव। अफर्मेटिव हमारा हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नेगेटिव। नेगेटिव का आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू डज किसके साथ यूज़ किया जाता है? डू डज। डू डज का यूज़ कब करना है ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो नेगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज का यूज़ कब होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ में नेगेटिव सेंटेंस में हम डज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफर्मेटिव में हमने एक सेंटेंस देखा था, वह जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वह जाता है, ही गोज़। इसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो हो जाएगा वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। ही डज नॉट गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे एस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में ईएस का यूज़ कर दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका, वह जाता है, ही गोज़। नेगेटिव बनेगा वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव में हमने देखा था मैं पढ़ाता हूँ, इसका नेगेटिव बन जाएगा मैं नहीं पढ़ाता हूँ। अब आई हमारा सब्जेक्ट है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है। आई जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट टीच। आई डू नॉट टीच। मैं जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हम आई के साथ में डू का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस जो है हमारा बनेगा आई डू नॉट टीच। डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा चल रहा था, इसमें हमने फर्स्ट देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव में हमने देखा था वह जाता है, इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं। क्या वह जाता है? क्या वह जाता है? वह
वह हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। इसीलिए हम इसके साथ में डज का यूज़ करेंगे। डज ही गो, डज ही गो। अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है, हमने अफर्मेटिव में देखा था वह जाता है, इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया है, क्या वह जाता है, इसका हो जाएगा वह जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने इसके साथ डज का यूज़ किया, डज ही गो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के 3 सेंटेंस पढ़ लिए हैं। फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव, सेकंड है हमारा नेगेटिव, थर्ड हमने देखा इंटेरोगेटिव, और फोर्थ जो है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फोर्थ सेंटेंस जो है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगी, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में हम नोट का यूज़ करेंगे, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा था वह जाता है, इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं जाता है। डज डू डज में हम एक का यूज़ करेंगे, डज सब्जेक्ट हमारा रह जाएगा वह, ही, डज ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, वह जाता है, इसी को हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाया है, क्या वह नहीं जाता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन डज ही नॉट गो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंसेस के बारे में जाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसके कुछ सिंपल यूज़ भी है जिनके बारे में हम आगे देखते हैं। फर्स्ट जो इसका रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के लिए। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन मतलब जो आदत में है और जो जिस एक्शन को हम लगातार कर रहे हैं उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। हैबिचुअल और रेगुलर, आदत और लगातार। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट अजमेर, मैं अजमेर में रहती हूँ। ये एक रेगुलर एक्शन है, ऐसा तो नहीं है कि आज अजमेर में रह रहे हैं, कल दिल्ली, फिर परसों जयपुर, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए आई लिव एट अजमेर ये हमारा रेगुलर एक्शन रहेगा। सेकंड रूल है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब मीन्स होता है समय सूचक विशेषण। समय सूचक विशेषण, समय सूचक विशेषण। समय सूचक विशेषण के साथ भी
सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, जैसे यूजुअली, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक। यूजुअली, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ। इन सब एडवर्ब्स के साथ में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी यूजुअली कम्स हियर एट नाइट। वह अक्सर रात में यहाँ आती है। तो ये अक्सर उसका हैबिचुअल एक्शन है। ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है यूजुअली। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ नैसर्गिक सत्य के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। नैसर्गिक सत्य के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे? जैसे सूर्य हमेशा ईस्ट में उगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये एक नैसर्गिक सत्य है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर सूर्य अस्त ईस्ट में होता है तो सनसेट हमेशा वेस्ट में ही होगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बिलीव इन गॉड। मुझे भगवान पर विश्वास है। ये एक हमारा इमोशन है, ये हमारी एक गॉड के प्रति फीलिंग है कि आई बिलीव इन गॉड। ये हमारा इमोशन है, फीलिंग है। इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आपका लास्ट रूल बचता है पोजीशन या अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। पोजीशन या अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए भी पोजीशन या अधिकार। पोजीशन या अधिकार, जैसे मैंने कहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इस पेन पे किसका अधिकार है? इस पेन पे मेरा अधिकार है। आई हैव ए पेन, यह पेन मेरा है, मतलब इस पेन पे मेरा अधिकार है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आई हैव ए स्कूटी, मतलब मेरे पास स्कूटी है, उस स्कूटी पे मेरा अधिकार है। इस तरीके से आज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा होता है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। उन सभी को हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ा। नेक्स्ट हमने ये 5 रूल्स देखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने 5 रूल्स देखे। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज़ को लिख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।